हेलो दोस्तों। हम लोगों ने कल चैप्टर 1 क्लोज किया था केमिस्ट्री का। आज हम लोग चैप्टर 2 पे चलेंगे और हमारा चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है, यानी इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर मीन्स हो गया शुद्ध, जिसको बोलते हैं प्योर मीन्स शुद्ध। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमें शुद्ध घी चाहिए, या आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं शुद्ध घी। तो कहीं पे मिल्क का प्रचार होता है, शुद्ध घी है, शुद्ध मिल्क है। या हम लोग जाते हैं तो खुद पूछते हैं कि आपके यहाँ पे मिलावट वाली घी तो नहीं है, शुद्ध घी होनी चाहिए। तो जो एडल्ट्रेशन शब्द है, मिलावट और शुद्ध, तो हम लोग यहाँ पे मिल्क और घी या सॉल्ट या जो भी वस्तुएं हैं उसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये 100% शुद्ध है कि नहीं, 100% प्योर है या नहीं। ये हम लोग की बोलने की भाषा में है और हम उस पर लिखा, पैकेट पे भी लिखा होता है 100% प्योर। बट जब हम लोग किताबी भाषा में अगर देखें घी के बारे में जो लिखा हुआ है 100% प्योर, या मिल्क ये भी अगर 100% प्योर वैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब तो वाटर के पैकेट में भी 100% श्योर करके आने लग गया है। तो किताबी भाषा में जब हम जाएंगे तो पाएंगे कि ये नहीं, ये तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मिल्क के बारे में ही अगर आप देखें तो इसमें वाटर होगा, इसमें कुछ मात्रा फैट की होगी। आप देखे होंगे कि आपको मार्केट में जो मिल्क भी अवेलेबल है वो विद फैट, विदाउट फैट, इस तरीके से अवेलेबल है। मीन्स इसमें फैट भी है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है। प्रोटीन का ये जो मिल्क है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो ये प्रोटीन भी है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये वाटर, फैट, प्रोटीन, ये सारे तो अलग अलग चीजें हैं जिससे मिल्क बना है। मीन्स ये तो प्योर नहीं हुआ, ये तो मिक्सचर हुआ। मीन्स किताबी भाषा में बोले तो ये प्योर जो शब्द लिख रहे हैं 100% प्योर, वो गलत है। लेकिन बोलने चालने की भाषा में कि ये सिर्फ मिल्क है, सिर्फ मिल्क, उसके लिए हम लोग लिखते हैं ये 100% प्योर है। तो अभी किताबी भाषा में हम देख रहे हैं कि तो प्योर नहीं है। तो हम देखते हैं कि होता क्या है, प्योर सब्सटेंस जो है होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, होता क्या है। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, मींस एक ही टाइप के पार्टिकल से अगर मिल करके बना हुआ है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, या दूसरे टर्म में बोल सकते हैं ये सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मींस ये जो है वो प्योर सिंगल फॉर्म में होता है। प्योर सिंगल मींस जो वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे शुगर, NaCl जो नमक, जो साधारण नमक है उसको NaCl बोले। तो ये शुगर NaCl, अब फिर आप ये नहीं बोलेंगे शुगर भी तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। ऑब्वियसली जब आप इसका भी केमिकल नोमेनक्लेचर पे जाएंगे तो ये इसमें या फिर NaCl में सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ, तो नहीं, उस पे हम नहीं जाएंगे। क्योंकि ये थ्रू आउट जो चीनी है, जो शुगर है, वो थ्रू आउट एक ही होता है, या सॉल्ट जो है थ्रू आउट एक ही होता है, इसलिए हम लोग इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये एज एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब जब प्योर सब्सटेंस जो कि सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि शुगर और NaCl, तो बाकी जो है, जो ये सब है, वो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल सा है कि उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर मींस अगर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर से मिल करके कुछ अगर बना हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं मिक्सचर। ये देखा कि मिक्सचर को क्या, मिक्सचर किसको बोलते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और मैटर। जो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस या मैटर से मिलकर के बना हुआ है उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलवाइस, लेमनेड, एटसेट्रा। एलवाइस क्या है? एलवाइस जो आपके घर में बर्तन है, जो हम बोलते हैं कि कांसा का बर्तन है, या बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपका कुकर है, तो वो सब जो है एलवाई से बने हुए हैं। एलवाई मींस दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, से मिल करके बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको जो एलवाइज है वो क्या है, मिक्सचर है। ये सॉल्यूशन नहीं, ये मिक्सचर है।
लेमोनाइड्स, आप लेमोनाइड्स पिए भी होंगे, तो आप देखे होंगे कि वो क्या है, 2-3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, मीन्स 2 या 2 से अधिक जो मैटर है सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हम लोग उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो ये हो गया मिक्सचर और मिक्सचर के बारे में। अब आपने एक और शब्द सुना होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आएंगे, लेकिन हम लोग उसके पहले देखते हैं कि जो मिक्सचर है वो कितने टाइप के हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हम लोग देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर होता कैसा है, तो आप एकदम सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप वाटर लो, वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट मिलाओ और उसको स्टीयर करो स्पून से। अब आप ऊपर का सॉल्ट, ऊपर का जो आपका जो शरबत बना उसको आप पियो, या उसके जस्ट नीचे का, बस थ्रू आउट जब आप उसको पिएंगे तो पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो मिक्सिंग हुआ है वो सेम हुआ। मीन्स ये नहीं कि फर्स्ट पहला घोट जो पिया हमने या पहला सिप जो लिया वो ज्यादा नमकीन है और लास्ट का कम है, वैसा नहीं, वो थ्रू आउट सेम होता है। तो उस तरह का जो मिक्सचर है उसको क्या बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग कुछ सॉल्ट ले लिया, कुछ हमने CuSO4 ले लिया, कुछ हमने KMnO4 के मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका, ये सब का चूर्ण ले लिया। चूर्ण मीन्स उसको बारीक पिसा हुआ और उसको मिक्स कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो हो सकता है जो आप सबको मिक्स करके जब आप एक बर्तन में रखेंगे या एक बीकर में रखेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि नीचे का जो पार्ट है और जो ऊपर का पार्ट है या उसके बीच में जो बीच का जो लेयर है उसका मिक्सिंग जो है वो 100% सिमिलर हुआ हो। मीन्स हो सकता है कि जो नीचे का पार्ट हो उसमें इनिशियल नमक ज्यादा हो, ऊपर के पार्ट में चीनी कम हो या चीनी ज्यादा हो, तो वो जो मिक्सचर हुआ जो कि जिसकी समानता नहीं है, लेवल वाइज उसकी समानता नहीं है, तो इस वजह से हम उसको अलग, वो जो मिक्सचर होगा वो अलग हम उसको बोलेंगे। तो पहला जो एग्जांपल हमने दिया था पानी और वाटर और सॉल्ट का, वो है होमोजेनियस, और जो दूसरा हमने एग्जांपल दिया वो हेटेरोजेनियस है। तो हमारा जो मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हुआ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हम अभी यहाँ पे चूंकि स्पेस कम है तो हम सबसे पहले होमोजेनियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर के बारे में तो आपने कंफर्म हो गया कि 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर के हमारा मिक्सचर बना होता है। और होमोजेनियस में क्या होता है, थ्रू आउट जो होता है वो सेम होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल और देते हैं कि ये तो हमने एक टाइप का एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल हम देते हैं। 2 बीकर हमने लिया है सेम, दोनों की कैपेसिटी सेम ही है। इसमें हमने 50 ml वाटर डाला, इसमें भी हमने 50 ml वाटर डाला। इसमें क्या किया, CuSO4 2 स्पून डाला, 2 टेबल चम्मच हमने 50 मिलीलीटर वाटर में CuSO4 का 2 चम्मच इसमें डाला, जबकि इसमें हमने 50 ml वाटर लिया है लेकिन 4 चम्मच 4 स्पून CuSO4 लिया। अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो कलर है वो कंपैरेटिवली जो 4 चम्मच है उससे 4 चम्मच का मींस फर्स्ट बीकर का जो कलर है और सेकंड बीकर का जो कलर है उसमें डिफरेंस है। ये इस एक कलर जो है कंपैरेटिवली इससे कम है। मींस आप बोल सकते हैं कि ये कलर ज्यादा है, मींस इसको बोल सकते हैं गाढ़ा है, डीप है, और ये थोड़ा सा लाइट है कंपैरेटिवली इसके। लेकिन आप सिर्फ एक बीकर को देखिए तो जो कलर की इंटेंसिटी यहां पे है वही कलर की इंटेंसिटी यहां भी है, वही कलर की इंटेंसिटी यहां भी मिलेगी। फिर सेकंड बीकर में देखेंगे तो कलर की इंटेंसिटी यहां भी सेम वही है, जो कि यहां है, जो कि यहां है, जो कि यहां है। मींस थ्रू आउट जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है उसके अंदर में थ्रू आउट जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसमें जो कलर इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो कंपोजिशन है, इसमें 2 हमने डाला था ना, इसमें 4 डाला था, तो कंपोजिशन अलग अलग हो गया, वेरिएबल हो गया। हो सकता है हम एक और मिक्सर लें जिसमें वाटर 4 स्पून की जगह पे CuSO4 हम 5 डालें, तो हो सकता है उसकी जो कलर इंटेंसिटी और हाई हो जाएगी। मींस हमने जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है कि मिक्सचर हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन, मींस मिक्सचर, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें इसमें क्या हो सकता है कि जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है।
लेकिन ये जो खुद अपने में है वो होमोजीनियस है। अब इसका और क्या इसके बारे में हम पढ़ते हैं होमोजीनियस के बारे में, थ्रू आउट क्या होता है, कलर जो होता है सॉल्यूशन का सेम ही होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर का कलर थ्रू आउट सेम रहता है, आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है बोथ बीकर हैव डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ कलर, जो मैंने बताया कि दोनों बीकर का जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, लेकिन थ्रू आउट एक बीकर में सेम है। और लास्ट हमने जो कि बताया कि ये वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग वेरिएबल कंपोजिशन। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर में एक पार्ट। साथ में मैं एक चीज बोलना भूल गया कि होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या है, क्योंकि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, तो बोल सकते हैं कि जो सारे सॉल्यूशन है, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर बट ऑल मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो हेटेरोजेनियस है वो सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए ऑल सॉल्यूशन आर मिक्सड बट ऑल मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशन, याद रखेंगे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कुछ CuSO4 ले लिया, कॉपर सल्फेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और कुछ सॉल्ट ले लिया, या फिर दो आप ले सकते हैं, कोई भी KMnO4 और सॉल्ट या CuSO4 प्लस सॉल्ट। इसको एक बर्तन में या एक बीकर में आप लेकर के इसको मिक्स कर दो। अब मिक्स करने पे आप कोई जरूरी नहीं कि ऊपर का लेवल में आपका जो मिक्सिंग का परसेंटेज है और यहाँ पे मींस इसमें सेम रहे। तो ये इस तरह का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे कि कोई जरूरी, ये भी आप कर सकते हैं कि ये दो पार्ट ले लिया, एक पार्ट ले लिया, ये दो पार्ट ले लिया, या इसको हम 4 पार्ट लिया, इसमें हमने 2 पार्ट लिया, इसमें हम 6 पार्ट लिया। तो इस तरह से भी लेकर के आप जब मिक्स करेंगे ना, तो जैसा होमोजेनियस में हुआ था थ्रू आउट सेम हुआ था, इसमें थ्रू आउट सेम नहीं होता, ना कलर आपका थ्रू आउट सेम रहेगा और वेरिएबल्स तो सारे रहेंगे, सारे आप देख रहे हैं किस तरीके का वेरिएबल्स रहते हैं। तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो ये दो तरीके का हम लोग मिक्सचर देखें, और मैंने आपको बताया एक चीज कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको ही हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे उसमें हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, मींस होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और फास्ट मुझे करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे का भी क्लास को रिपीट करें, इसलिए कि आपको उसको भूलना नहीं है, उसको ग्रैब्स करके रखना है और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ टाइम पीछे का एक्सरसाइज पढ़ दें और इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।